लीजिए फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं ठेले वाली पाव भाजी बनाने की रेसिपी। और ये देखिए, बिल्कुल झटपट और थोड़े से टाइम में इतनी स्वादिष्ट जो है पाव भाजी बनके हो जाती है तैयार। इसे इसे हम घर में अवेलेबल वेजिटेबल से ही बना सकते हैं। कोई हमें बाहर से इतना कुछ लाने की जरूरत नहीं होती। और देखिए, झटपट बनके हमारी हो गई है पाव भाजी तैयार। तो चलिए अब मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिएगा एक बैंगन, 3 छोटे साइज के आलू, थोड़ा सा कद्दू, एक छोटा लौकी और एक लेंगे हम एप्पल, क्योंकि इसमें पाव भाजी में हल्की सी मिठास होती है, वो मिठास हम डालेंगे एप्पल से। एक शिमला मिर्च और थोड़े लेंगे हम मटर के दाने। सभी सब्जियों को हम धो के अच्छी तरह से काट के तैयार कर लेते हैं। सभी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से काट के और धो लिया है। अब इसको हम कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। ऊपर से डाल देंगे हम ये सेब के पीसेस, थोड़े से हरी मटर के दाने, गिलास के करीब डालेंगे इसमें पानी, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी। इन सभी चीजों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके और हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 सीटी लाएंगे इसमें। सब्जियां सारी अच्छी तरह से पक गई है, ये देखिए। अभी हम इसको पोटैटो मिक्सर से मिक्स कर लेंगे, सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। सारी अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब चलिए चलते हैं तड़के की तरफ। पाव भाजी का तड़का जो है हम बटर में लगाएंगे। ये हमने ले लिया है मेल्टेड बटर, 3 चम्मच के करीब। बटर हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, आधे चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सभी चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। प्याज अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम 2 बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और अब इसमें डाल देंगे मसाले। एक चम्मच के करीब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। हल्का सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच या स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने उबालते हुए भी डाला था। और 2 चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें ये पाव भाजी मसाला। सभी चीजों को कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। मसाला पक के अच्छी तरह से हो गया तैयार। मसाले ने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया। इट मीन्स हमारा तड़का जो है बनके तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये मैश की हुई सब्जियां। थोड़ा सा हम कुकर धो के भी डाल देंगे और सभी चीजों को कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। 5 मिनट हो गए हैं और ये पाव भाजी होगी हमारी बनके तैयार। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसमें देंगे अब हम अपना फाइनल लुक। फाइनल लुक के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऊपर से, थोड़ा सा हरा धनिया, आधे नींबू का डालेंगे रस इसमें, इसको खट्टी खट्टी बनाने के लिए। और थोड़े से डालेंगे हम पनीर के पीसेस। सभी चीजों को कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा जो है पाव भाजी का कलर आया। ये देखिए, है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल पाव भाजी, बल्कि उससे भी टेस्टी, क्योंकि ये हमने घर में बनाई है।
बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। कई सब्जियां ऐसी होती है जो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन हमें जब बच्चों को कोई भी सब्जी खिलानी होती है तो उन सब्जियों को मिक्स करके और पाव भाजी बना दीजिए, बच्चे चट कर जाएंगे। और अब लास्ट में डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच बटर और इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसमें आएंगी अब अच्छी अच्छी खुशबू। और चलिए अब अपने पाव सेक के तैयार करते हैं। ये हमने ले लिया एक नॉन स्टिक पैन, इस पर डालेंगे हम बटर। बटर के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और अब इसके ऊपर रख देंगे हम ये पाव। पाव के ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा बटर। पाव को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। दोनों तरफ लगाएंगे अच्छा बटर। अच्छे बटर में ही इसका जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है। पाव हमारे अच्छे ब्राउन ब्राउन सिक्के हो गए तैयार। इसमें बीच में हम लगा देंगे ठेले वालों की तरह थोड़ी सी भाजी और अब इसको कर देंगे पैक और चलिए करते हैं इसको सर्व। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी पाव भाजी बनके हो गई है तैयार। इसमें ऊपर से हमने डाल दिया है येलो वाला बटर, साथ में पनीर के पीस और अब इसको हम सर्व करेंगे लच्छा प्याज। अगर आपको लच्छा प्याज की रेसिपी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी पाव भाजी की प्लेट बनके हो गई है तैयार और बहुत थोड़े से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने झटपट बना के अपनी पाव भाजी की प्लेट कर दी है तैयार। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।